और 16 अगस्त की सुबह उस बच्चे की लाश मिलती है और उस पता नहीं उस बहन को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब हमारी पार्टी धर्म के नाम पे वोट देंगे, जात के नाम पे वोट देंगे, सब भुला जाएंगे भाई। मेरी आवाज़ पता नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। छोटा सा यूट्यूबर रोका जा सकता था अगर सही समय पे कार्रवाई होती। ये आपकी बहन बेटियाँ आपके घर में रह के, आपके एरिया में रह के ना सुरक्षित रह पाए, कितनी तक निकाल दी गई है, बच्चेदानी तक निकाल दी गई है। ये मतलब दुष्कर्म किया गया होगा, फिर उसके बाद उसके अंगों को फिर स्मगलिंग करके या फिर जो भी। कल परसों में ही एलवीस यादव के घर पे भी हमला हुआ था। 7-8 दिन हो चुके हैं, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया उस खबर को नहीं चलाया है। सरकार की भी क्या गलती, सरकार तो धर्म के नाम पे जीती है, तो लोग धर्म का चूरन लेते रहो। हरियाणा के नाम पे मतलब सपोर्ट लेते हैं। क्या एक आवाज़ नहीं उठा सकते थे इस बेटी के लिए? नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक बार आप ये बात सोचिए, जब एक बाप एक थाने में जाता है और वहाँ पे अपनी खोई हुई बेटी की कंप्लेन लिखने को कहता है, तो थानेदार के द्वारा उसे कहा जाता है कि जवान बेटी है, किसी के साथ भाग गई होगी, लौट आएगी। दोस्तों, बेटी तो लौट आई लेकिन लाश बन गई। दोस्तों, ये घटना है 11 अगस्त की, जहाँ पे हम लोग 15 अगस्त की मतलब पूरी आज़ादी दिवस मनाएं और 16 अगस्त की सुबह उस बच्चे की लाश मिलती है। और उस बच्चे की लाश की जो हालत रहती है आप सुनिए। गला कटा हुआ, मुंह पे तेजाब पड़ा हुआ, मुंह पूरा जल गया हुआ, ऐसे जबड़ा दिख रहा था दोस्तों। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि मतलब उसकी किडनी गायब है, उसकी मतलब वो क्या कहते हैं, बच्चेदानी तक गायब है। दोस्तों सोचिए, अगर उस दिन कानून ने अपना सही कदम उठाया होता, उस दिन रिपोर्ट लिख के उसी दिन से जांच शुरू की होती, तो आज ये उस बहन की हालत नहीं होती। दोस्तों, पता नहीं उस बहन को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस देश का यही हाल हो रहा है कई सालों से। अभी बंगाल में हुआ था, सब 1-2 महीने पूरा चला था जोश में, अब सब खत्म हो गया। ऐसे मतलब कई जगह हुआ, हाथरस में हुआ उत्तर प्रदेश के, हरियाणा में हुआ है, यहाँ पे भी मतलब कुछ दिन चलेगा, फिर हम सब भूल जाएंगे, फिर हम सब हमारी पार्टी धर्म के नाम पे वोट देंगे, जात के नाम पे वोट देंगे, सब भुला जाएंगे भाई। चुनाव आते वक्त फिर भूल जाएंगे हमने हमारे देश का कानून कितना घटिया था, हमारे प्रदेश का कानून कितना घटिया था, जो एक बेटी के साथ इतनी बर्बरता हुई, जिसे रोका जा सकता था अगर सही समय पर कार्रवाई होती, लेकिन नहीं रोक पाए। दोस्तों, आप सबसे सवाल पूछता हूँ मैं, क्या इसीलिए आप लोगों ने वोट दिया था सरकार को, या आपकी बहन बेटियाँ आपके घर में रह के, आपके एरिया में रह के ना सुरक्षित रह पाए? दोस्तों, वो बहन कहाँ गई थी? अपने एरिया किसी कॉलेज में गई होगी ना, फिर उसी एरिया के कोई दरिंदा पकड़ा होगा, उसके साथ एक बर्बरता की होगी। और दोस्तों, जो हालत हुई उस बहन की ना, जिसे देखने के बाद लग रहा है बहुत बुरी तरीके से उसके साथ पेश आया गया है। दोस्तों सोचिए, जिसका मतलब किडनी तक निकाल दी गई है, बच्चेदानी तक निकाल दी गई है, ये क्या कहते हैं, ट्रैकिया जो होती है 4-5 निकाल दी गई है। दोस्तों सोचिए, पहले उसके साथ मतलब दुष्कर्म किया गया होगा, फिर उसके बाद उसके अंगों को फिर स्मगलिंग करके या फिर जो भी करिए, या फिर बेचे होंगे, जो भी किए होंगे, पता नहीं क्या किए होंगे, अब तो ये सरकार ही जांच करके बताएगी। और पूरे 5-6-7 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस पर मतलब कोई भी मतलब खुलासा नहीं हो पाया कि कौन किया, कैसा किया। सोचिए दोस्तों, ऐसा हमारे देश का सिस्टम, हमारे प्रदेश का सिस्टम है। और अभी कल परसों में ही एलवीस यादव के घर पे भी हमला हुआ था, गनर ने हमला किया था 3 लोगों ने। तो सोचिए कैसा कानून व्यवस्था है हरियाणा का, जहाँ पे मतलब जनता सरकार चुनती है अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब उसकी अच्छी सुरक्षा हो, शिक्षा हो। लेकिन खैर, सरकार की भी क्या गलती, सरकार तो धर्म के नाम पे जीती है, तो लोग धर्म का चूरन लेते रहो, यहाँ दंगा करवाएंगे। तुम लोगों को धर्म और जाति के नाम पे लड़ा के सारे मुद्दे जो तुम लोगों के बेसिक मुद्दे हैं, इसको छुपाया जाता है, कब समझोगे तुम लोग? बाकी मेरी आवाज़ पता नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। छोटा सा यूट्यूबर हूँ, नई जर्नी शुरू किया हूँ। वैसे भी मेरी वीडियो 150 लोग देख लेंगे ना तो ही बहुत है, क्योंकि 40 सब्सक्राइबर हैं। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी बड़े इन्फ्लुएंसर से जो हरियाणा से आते हैं, बाकी जगह की छोड़ दीजिए, खुद जो अपने प्रदेश के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जब बात आती है किसी इवेंट की या फिर किसी सपोर्ट की, तो एलवीस यादव जो हैं, हम हरियाणा से, हरियाणा के छोरे हैं, हरियाणा के नाम पे मतलब सपोर्ट लेते हैं, क्या एक आवाज़ नहीं उठा सकते थे इस बेटी के लिए? ऐसा तो होगा नहीं, उन तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। और सबसे बड़ी शर्म की बात जानते हैं क्या है? एलवीस यादव के घर गोली चली तो पूरी मीडिया पहुंच गई थी लेके माइक, और आज 7-8 दिन हो चुके हैं, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया उस खबर को नहीं चलाया है। खुद जो हरियाणा तक
यूट्यूब चैनल है, उस पर सिर्फ एक पोस्ट पड़ी है उस बहन के नाम से बस। अभी जिस दिन ये हरकत हुई थी उस दिन, हरकत जिस दिन क्या मतलब जिस दिन उसको मिला था यानी 16 अगस्त को। सोच लीजिए मतलब ये मीडिया क्या छुपाना चाहती है, सरकार की नाकामी। मीडिया बनी किस लिए? सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए, लेकिन मीडिया भी बिक चुकी है। खैर, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता किसी के बारे में कुछ कहने का, लेकिन मेरा एक अधिकार है, देश के नागरिक का अधिकार है। तो दोस्तों, आप लोगों से यही कहेंगे, धर्म जात के नाम पे टूटना बंद करिए, लड़ना बंद करिए धर्म जात के नाम पे। दोस्तों, अपने लिए खुद खड़ा होइए, ये कोई नहीं काम में आने वाला। जब तक आप खुद नहीं अपने लिए खड़ा होंगे, एकता नहीं बनाएंगे लोगों के बीच, तब तक कुछ नहीं होने वाला है इस देश का। बाकी धन्यवाद।